भारती जी, करीब 5,000 बस, 50,000 से ज्यादा छोटी गाड़ियां और 4 ट्रेनों को आप लोगों ने जो सूत्र बता रहे हैं, तो ये जो सब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से करीब 2.5 लाख लोग के ही पहुंचने की संभावना है। आप लोग 10 लाख का नंबरिंग कर रहे थे। वो तो आपने अल्पका चीज सुना है, जो पूरी चीज है उसमें ये नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बस और ट्रक और जो भी आपने कहा वो बाहर से लोग आ रहे हैं। पटना तो खाली नहीं है ना, पटना जिला में लोगों को बस से आने की जरूरत नहीं है। तो 50,000 कहाँ ट्रैफिक कहाँ कैसे संभलेगा सर? समस्या तो यह है कि जेपी सेतु खुलने का परमिशन आप लोगों को नहीं मिला अभी। वो मिल गया है, सारे परमिशन मिल गए। मैं चाहूंगा कि मुन्ना जी इसके बारे में कुछ कहें। हाँ दीजिए मुन्ना जी, बताइए। अभी लोगों ने पूछा कि क्या जनसुराज का मुसलमान वोट आएगा, तो ये तो मुसलमान समाज के लोगों को भी तय करना पड़ेगा, तो किनके साथ उनको जाना है। एक तरफ मुसलमान और मुसलमान वोट के साथ सत्ता में बने रहे, दूसरे तरफ जो 70 साल से कांग्रेस शासन में रही वो मुसलमान को सिर्फ नारा दे रहा है, तीसरे तरफ जो बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा मानता है, राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, उसने सिर्फ मुसलमान को बंधुआ मजदूर बना के रखा, हिस्सेदारी कुछ नहीं दी, सिर्फ उसका वोट ले देना। तब उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। तब तो मुसलमान समाज के, क्योंकि वो उसका उतना ही देश में योगदान है जितना यहाँ हिंदुओं का। मुन्ना जी, समरीन का सवाल यह है कि जो लोग इस्तीफा वहां से दिए हैं उनके लिए आपके दरवाजे खोल दिया आपने। लोकतांत्रिक पार्टी है, हर अच्छे लोगों का यहाँ स्वागत है। जो भी लोग यहाँ अच्छे मन से सही मन से आएंगे उनको यहाँ मौका दिया जाएगा, नहीं। एक दूसरी बात आपने कहा संख्या के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कई बार लिख के दिया गया है, जिला प्रशासन को भी। जिला प्रशासन ने का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उसने गांधी मैदान दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि 4 महीने से गांधी सेतु, उससे भी ज्यादा से गांधी सेतु जाम लगातार है, कभी दिन में 2 घंटा खुलता है। पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा स्मारित किया गया है डीएम को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को, ट्रैफिक वाले को कि भाई हम लोग को आप जेपी सेतु दीजिए, और रैली का अनुमति दिए हैं तो आप क्लियरेंस करके उनको दीजिए कि हमारे लोगों को सुविधा हो आने में, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए, लाखों लोग आए। और जो रैली है वो दूसरे रैली से बिल्कुल हटकर ये रैली हो। जो रैली आता है उसमें अनुशासनहीनता होती है। ये रैली विशुद्ध रूप से अनुशासित, जनसुराज का जितना भी कार्यक्रम हुआ है वो अनुशासित तरीके से हुआ है। इस रैली में भी हमारा ये रिकॉर्ड भी है। इस रैली में जो लोग आएंगे वो प्रशासन को सहयोग ही करेंगे, अनुशासित में रहेंगे। और पहली बार जनसुराज ने जो लाखों लोग आ रहे हैं उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, उनको चिन्हित किया गया है कि कौन जिला कहाँ बैठेगा, कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा, इतना वर्कआउट किया गया है। आप समझिए कि हम प्रशासन तो हमको सहयोग, मुझे पूरा विश्वास है कि रैली में प्रशासन का हमको सहयोग मिलेगा, लेकिन हमारे भी लोग लगे हुए हैं, हजारों लोग लगे हुए हैं उस काम में कि कैसे इस रैली को व्यवस्थित किया जा सके। एक सेकंड, कुछ और आप जहाँ तक ये मुस्लिम समाज का आपने बात किया, तो आपको उसका हिस्ट्री भी देखना चाहिए। जब सीए और एनआरसी की बात आई थी तो उसमें जेडीयू ने जो है लोकसभा में सपोर्ट किया था, और उस समय ही जो है प्रशांत जी जेडीयू छोड़कर अलग हुए थे। जहां तक आरजेडी की बात है, प्रशांत जी बहुत स्पष्ट रूप से अभी जो बाय इलेक्शंस बिहार में हुए थे उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि किरासन तेल की तरह तुम लालटेन में जलते हो और रोशनी कहीं और होती है। तो ये दोनों पार्टियां तो उनका कोई हितैषी है ही नहीं, तो नेचुरली यदि कोई लोग छोड़ के आ रहे हैं तो हम तो सभी लोगों का स्वागत करेंगे। ये हमारा जनसुराज जो है सभी वर्गों के लोगों को लेके चलने का एक रास्ता है। जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो इंडिपेंडेंस के पहले की जो विचारधारा थी, जो सभी वर्गों को लेकर चलने की धारा थी, उस धारा को लेकर हम लोग चले।
तो इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कोई आना चाहते हैं तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, रादर हम उनका हितैषी हैं। और अब जो बाई इलेक्शंस में हमें जो वोट मिले, स्पेशली जो बेलागंज में है, वो प्रदर्शित करता है कि मुस्लिम समाज मेरे तरफ आ रहा है, आकर्षित हो रहा है। सरवर जी को जरा दीजिए, सरवर जी से मैंने कोई संपर्क नहीं किया और मेरे किसी से बात नहीं। सड़कों पर उतरने जा रहे हैं मुसलमान, क्या जनसुराज भी साथ में उतरेगा, साथ देगा मुसलमानों को? अब उनका जो इश्यूज है, पहले तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यदि वो सड़क पर उतरेंगे किस कारण से उतरे वो मैं देखूंगा। और मैं निश्चित तौर पर जो है, जब सब वर्ग के लोगों को लेके चलने की बात करता हूँ तो उनके भी जो हित की बात होगी उनको सपोर्ट करूँगा। सरवर जी को हाँ बोलिए। सरवर जी, प्रशांत किशोर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें वक्फ बिल से कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं है, लेकिन हमें मोदी की नीयत पर शक है, क्या कहिएगा? नहीं, वो ठीक कहा उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है वो बिल के पूर्वों जब देश आजाद हुआ था तो पटेल जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग, उन्होंने कहा था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को जैसे है वैसे ही रखी जाएगी। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको देश को दुनिया के इस पे मैप पे ले जाना है। उस बातों को भारतीय जनता पार्टी नहीं छेड़ती है। भाई उनको शिक्षा अच्छा करना है, उनको स्वास्थ्य अच्छा करना है, उनको रोजगारी को खत्म करना है। तो ये जो चीज उन्होंने जो चीज को रखा है, जो एक वातावरण बना, उसको छेड़ने की क्या जरूरत है? और सही बात है, मैं भी ऐसा बोलता हूँ, हम सब लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इनको छेड़ने की क्या जरूरत था। और हम समझते हैं कि ये सरासर जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिल का विरोध कर रहे हैं वो सही है। लेकिन सरवर जी, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक जो वक्फ बोर्ड है वो टोटल उस पे सरकार का ये है, सरकार का कब्जा है, सरकार देखती है। देखिए, वो आप जो बोल रहे हैं, आप देश की बात कीजिए। यहाँ जो वही है, हाँ वही तो कल तो हमने बोला है इसमें। मैंने वक्त पे बाजाबते, सुनिए ना, वक्त पे बाजाबते हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। और आदरणीय प्रशांत जी ने भी कई बार कहा है। भारती जी, एक सवाल है कि बिहार की दो बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टी में आप सतत प्रयास करते हैं अपनी पार्टी को लेके। दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और आरजेडी। अभी आप लोग कहाँ देखते हैं? चुनाव बहुत क्लोज है। चुनाव अभी क्लोज नहीं है, चुनाव तो अभी इतनी दूर है कि हमें अपना चुनाव चिन्ह भी लेना है। तो तैयारियों के लिए बहुत समय है। और जब हम 8 दिनों के प्रचार में 70,000 लोगों को, 10% आबादी को अपना चुनाव चिन्ह बता सकते हैं, तो 6 महीने तो बहुत ज्यादा समय है। सर, एक सवाल है, मुसलमानों की बात हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि आपके संगठन में बहरहाल मुसलमानों का कितना प्रतिनिधित्व है, उसके हिसाब से अगर हम आगे कुछ एक्सपेक्ट कर सकें कि आगे के दिनों में आप लोग उनको कितना प्रतिनिधित्व देंगे। ऐसा है कि आपने हमारे पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट्स, हमने हमेशा ही कहा है कि हमने समाज को 5 वर्गों में बांटा है। उसमें एक मुस्लिम, दूसरे दलित है, तीसरे पिछड़ा है, इनमें से हर 5 को अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। इसका मतलब है कि जितने भी 243 जगहों पे हम अपने विधायक खड़े करेंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे, उसमें 40 सीटों पर हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें जरूर आएंगे। आप लोग कब उतरेंगे सड़क पे मुसलमानों के लिए? ये सवाल था सर, ये आप जवाब नहीं दिए आप लोग। वैसे तो आप बदलाव रैली में भी देखेंगे मुसलमान आते हैं जी, और उनको हम हमेशा से ही, शुरू से ही ये वादा करते आए हैं कि आपको आपकी जनसंख्या के आधार पर यहाँ इस पार्टी में हिस्सा मिलेगा। भारती जी, अलग अलग आप बैठा रहे हैं गांधी मैदान में हर जिले को, तो कहीं आप ये कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि वहां के जो प्रतिनिधि कितनी संख्या लेके अपने जिले से वहीं से तय हो जाएगा किसको? ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेके बात कर रहे हैं, इनको इम्पीच किया जाए। और दूसरी चीज ये जो फाइनल डिटेल्स है ना, वो अभी वर्कआउट हो रहे हैं। वो धीरे धीरे आप देखेंगे
आप सब हमारे उस जश्न का हिस्सा अभिन्न अंग बनेंगे, तो आप सब वहाँ आकर देखें। जी, प्रशांत किशोर ने 85 पंचायतों के ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। जी हाँ, ये रैली जो है उसमें ये बातें कही जाएगी, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आई होप सो। उस रैली में कितनी और क्या क्या बातें होंगी, अभी वो प्रशांत जी से ही आप सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा।